स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, एक बात बताओ, जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो एक्चुअली बनाता क्या है? बनाता है ये प्रोटीन। ऐसे ही करता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेशन क्या करना है? रेगुलेट ये करना है कि प्रोटीन हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ना बन पाए। समझ लो, अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये ना बन पाए, ठीक है। या अगर हम चाहते हैं प्रोसेस को कहीं स्टॉप करना, है ना, तो वहाँ हम कहाँ कहाँ पे रोक सकते हैं, हम कैसे उसे रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन करे, एमआरएनए बने, जो बने, तो ये जितने प्रोसेसेस हैं, क्या हम उनको कहीं स्टेप वाइज रोक सकते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको यही देखना है। अब यहाँ पर है कि आपको इसमें दो चीज़ें देखनी है। एक यूकैरियोट में, यूकैरियोट का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, और प्रोकैरियोट में, ठीक है। ये दो देखना है। यूकैरियोट्स में मल्टीपल लेवल्स हैं इसको रोकने के लिए, यानी जहाँ जहाँ पे आप इसको रोक सकते हैं, इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। रोकना इन सेंस कि अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका प्रोसेस यहाँ पे पहला स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन। जब पहली बार ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी तभी आप वहाँ पे प्रोसेस को हिंडर कर सकते थे। कैसे करना है, किसकी हेल्प से करना है, ये सब आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, यूजी कोर्सेज करेंगे तब, ठीक है। अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अभी सिर्फ स्टेप्स को जान के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग होती है ना, जब आपका क्या बनता है, आप जब एमआरएनए को प्रोसेस्ड करते हैं, है ना, एचएनआरएनए होता है ना वो, तो उसको जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें हम लोग एक सेगमेंट यूज करते हैं स्प्लाइसिंग का, है ना, स्प्लाइसोसोम होते हैं, वो उसको कट करने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए, है ना। एमआरएनए कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? ये आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होती है, ठीक है। यहाँ पर हम ये जगह मिल गई यहाँ पे हमें रोकने के लिए। लास्ट है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन होती है यहाँ पर भी हम इसको हिंडर कर सकते हैं, ओके। चलो, यूकैरियोट के हो गए। अब मेनली जो हमको फोकस करना है वो है प्रोकैरियोट, ओके। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें जीन को रेगुलेट करने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, ओके। और जो आपका फूड अवेलेबिलिटी है, यानी प्रोकैरियोट को अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जो उसके लिए सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, या दूसरे ढंग से वो एक्सप्रेस करता है, ओके। और दूसरा है ये है कि अगर फूड अवेलेबिलिटी अगर थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाए, अभी देखेंगे किस तरीके से, किसकी प्रेजेंस और किसकी एब्सेंस में, तो ये भी अपने आप को चेंज करने के मूड में रहता है, ठीक है, कि किस तरह से कौन सी जीन में से कौन सा सेगमेंट हमें बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, प्रोसेस करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली प्रोकैरियोट में प्रोटीन होता है, एक तरीके का प्रोटीन ही है, जो क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इस प्रोटीन को हम प्रमोटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो प्रमोटर होता है, खैर इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप इसे ऐसा समझिए, एक तरीके का प्रोटीन रहेगा जो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगा, ठीक है। इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। हमने क्या बोला, प्रोकैरियोट में प्रोटीन बनेगा जो कि इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। अच्छा, ठीक है, इसको यहीं पर रहने दो, ठीक है। अच्छा देखो, अब क्या है, आपका जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, अभी से ऐसे देखो, ये जो प्रोटीन बना है, जिस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट में वो बाइंड करता है ना, वो रेगुलेट करता है, वो प्रोटीन क्या करता है, ये ऑपरेटर पे जाकर क्या करता है, बाइंड कर लेता है। अभी सिर्फ सुनो, मैंने क्या बोला, इस पूरे प्रोकैरियोट में अगर रेगुलेशन करनी है जीन एक्सप्रेशन को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। ये काम कैसे कर पाता है, क्योंकि वो एक ऑपरेटर जगह होती है, अभी बताएंगे कहाँ, उसको जाके बाइंड कर देता है।
इसके बाइंड करने से रिजल्ट ये होता है कि आपका जो प्रोटीन बनना चाहिए, आप कहोगे देखो एक्चुअली इस प्रोटीन की, ये प्रोटीन जब बाइंड करता है ना तो दूसरे प्रोटीन नहीं बन पाते, है ना, ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। तो अदर प्रोटीन्स, ठीक है, इस प्रोटीन के अलावा कुछ और प्रोटीन्स हैं वो नहीं बन पाते, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे पॉलीसिस्ट्रोमिक कंडीशन, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि जो सॉरी आपकी जो स्ट्रक्चरल जीन है जो पॉलीसिस्ट्रोमिक है, कहने का मतलब क्या है, वो मल्टीपल प्रोटीन बना सकती है। पहली पॉइंट क्या बोला मैंने कि प्रोकैरियोट अगर चाहता है कि वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करे तो उसको एक प्रोटीन बनानी पड़ती है एक तरीके की, जो अगेन जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर जाती है ताकि दूसरे तरीके की प्रोटीन ना बन सके। एक्चुअली यहाँ प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन कहते हैं, या आप सेगमेंट कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरी वाली प्रोटीन बनती है ना, ये मल्टीपल बनती है। आपको पता होगा मल्टीपल प्रोटीन्स बनती है, ये मैंने प्रोकैरियोट में स्टार्टिंग में बताया था। यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रोनिक होती है जीन और वो एक ही प्रोटीन बनाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है, कई तरीके की जीन है। अब वो जो आपकी जीन है वो कई तरह के आपके अमीनो एसिड बना, प्रोटीन बना सकती है। डन, आगे चले, थोड़ा सा टाइम दो मुझे पेज के लिए। देखा मैंने क्या मिल गया, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब इस पे ध्यान दो। ओके, देखो सब तो कल पढ़ रहे थे हम लोग। अब देखो, अब आपको क्या देखना है? देखना ये है कि जो आपको पहले कुछ टर्म्स समझ लो, ठीक है। अभी आपको कुछ टर्म्स समझने हैं, जैसे ओपेरॉन, ठीक है। ओपेरॉन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, है ना, प्लस आपके रेगुलेटरी जीन्स और प्रमोटर। बात समझ में आई? इसे कहते हैं ओपेरॉन। अच्छा, इसको हम अभी बना के दिखाएंगे, आगे चलते हैं। अब एक टर्म आपको मिलेगा लैक। लैक स्टैंड कर रहा है लैक्टोज के लिए, लैक्टोज के लिए, ठीक है। एक टर्म और देखते हैं, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि इंड्यूस करने वाला, है ना। यहाँ पर लैक्टोज प्रोकैरियोट के जीन को या उसके एक्सप्रेशन को सेल्फ इंड्यूस करता है। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, अभी सिर्फ सुनते जाओ। सेल्फ इंड्यूस करता है, कौन करता है? लैक्टोज करता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो आपका जीन रहता है, वो आपका जो जीन है वो ऑफ मोड में रहता है, ठीक है। लेकिन उसे हम टर्न ऑन भी कर सकते हैं। क्या है? भी टर्न ऑन, ठीक है। ये किसके केस में रहेगा? लैक ओपेरॉन के केस में रहेगा। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी है, जैसा बोला है ऐसे ही सुनो। अब आगे चलें, अब ध्यान से देखो। प्रोकैरियोट में ये पूरा सिस्टम बताने वाले, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट देने के लिए, है ना। ओपेरॉन पता है, लैक्टोज पता है ना। लैक्टोज के थ्रू, है ना, लैक्टोज के थ्रू आपको पूरा सिस्टम अभी देखने को मिलेगा, किस तरह से हम इस ओपेरॉन में, यानी इस पूरे सेगमेंट में किस तरह से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? लैक्टोज की प्रेजेंस में। पूरे सिस्टम का नाम हुआ लैक ओपेरॉन, ठीक है। किसने दिया? जैकोब प्लस मोनोड, ठीक है। ईयर आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है।
अब देखो आगे कंसेप्ट देखो क्या होता है। प्रोकैरियोट है, हमें मेनली प्रोकैरियोट पढ़ना है। प्रोकैरियोट में जो उसकी जीन है ना, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो इसे पीपू जया के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे? पी, फिर आई, पी ओ, पी ओ, फिर बोला जया। यहाँ पे जया जेड आएगा, जेड या वाई और ए। ठीक है, पीपू जया ऐसे करके याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी कोई ट्रिक बनती है आप लोग से तो बना लो। ठीक है, अच्छा देखो हो क्या रहा है, ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन में जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन होती है, इसमें से एमआरएनए बनना होता है ना। इन्हीं दोनों जीन में से ये पूरी जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें एक कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग होता है, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये पूरी आपकी स्ट्रक्चरल जीन है, जिसके आगे एक साइड प्रोमोटर लगा होगा, एक साइड टर्मिनेटर लगा होगा। ठीक है, कुछ याद आया? चलो अब आगे चलते हैं। तो ये वही जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे प्रमोटर आपको दो जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले सबका नाम देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। यहाँ जो आई जीन है, देखो जहाँ जहाँ पी है ये तो प्रमोटर्स हैं, इनको हम कहेंगे प्रमोटर्स। दिख रहा है बच्चा? अरे वाह, अच्छा लग रहा है। प्रमोटर, तो ये भी प्रमोटर हो गया, ये भी प्रमोटर हो गया, ये भी प्रमोटर हो गया, पी भी प्रमोटर। ओके, अच्छा, अब आपको क्या करना है कि अब आपको देखना है कि ये आई क्या है। ठीक है, इस आई का नाम है इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर। ठीक है, और इसे कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर, यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा है ना तो वो ऑपरेटर है, बाकी सब तुमको पता है। ठीक है, ये आपकी पूरी स्ट्रक्चरल जीन है। कायदे से अगर हम देखते तो कुछ ऐसा होता कि ये मेरी स्ट्रक्चरल जीन है, ये रहा मेरा प्रमोटर और ये रही मेरी पूरी जीन। ऑपरेटर्स में एक्स्ट्रा है, देखेंगे क्यों है। ऑपरेटर एक्स्ट्रा है और प्लस यहाँ पर आपको एक जीन और मिल जाती है, और जैसी जीन मिल जाती है तो जीन के आगे प्रमोटर होना चाहिए। बात समझ पाई आप? कितनी जीन हो गई? आई जेड वाई ए, ये पूरी स्ट्रक्चरल जीन है। ऐसे कर दे, स्ट्रक्चरल जीन के आगे प्रमोटर होता है ताकि काम शुरू हो सके, लेकिन बीच में यहाँ पे ऑपरेटर भी है। बात समझ में आई? चलो, इतनी चेंजेस हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो प्रमोटर है ना, इसी प्रमोटर को कहाँ लिखे हम? ऐसे लिखते हैं, इसी प्रमोटर को हम रिकॉग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका नाम यहाँ लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। क्या बोला हम? रिकॉग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी जगह पर आरएनए पॉलीमेरेज प्रेजेंट रहेगा ताकि प्रोसेसिंग करा सके। प्रोसेसिंग मतलब एमआरएनए बन सके इससे। बात समझ में आई? ये जीन है, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है। अगर ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक है ना बेटा, तो सेगमेंट्स हैं, ये बहुत सारे सेगमेंट हैं। डीएनए में ही छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो अलग अलग, ये क्या करेंगे, एक आपका एमआरएनए बनाएंगे, उस एमआरएनए में भी अंदर अंदर सेगमेंट्स होंगे ताकि उससे अलग अलग तरीके की प्रोटीन बन सके। ये इस तरह से कैपेसिटी है इनकी। अगर यही आपका यूकैरियोटिक होता तो ये सिंगल एक ही होता, चाहे वो जेड होता, चाहे वाई होता, चाहे ए होता, इसका हम सेगमेंट नहीं कर सकते थे। बट ये पॉलीसिस्टोनिक है तो आपका पूरा एक जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें कई तरीके से आपको प्रोटीन बनने हैं। तो प्रोटीन बनना है तो एमआरएनए की कोडिंग भी आपके पास मल्टीपल होगी, है ना, आपके पास सेगमेंट वाइज अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। ये पता चला क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, सॉरी, ताकि ये आगे प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, अच्छा, अब कंडीशन देखो। अब थोड़ा सा तुमको फिर से मैं समझा देती हूँ। देखो, ये तो नहीं दिख रहा? दिख रहा है। यूजुअली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को अपना फूड बना करके
एनर्जी रिलीज करके अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इन केस अगर उन्हें ग्लूकोज ना मिले, इन केस एनवायरमेंट में ग्लूकोज ना हो और क्या हो, लैक्टोज मिले उन्हें, ठीक है, लैक्टोज मिले, तो लैक्टोज क्या होता है ना, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, उससे एटीपी निकालने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ओके। तो क्या होता है, यूजुअली उसे ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। तो जब उसे ग्लूकोज मिलता है ना, तो वो क्या करता है, अलग तरीके से बिहेव करता है वो। और जब लैक्टोज आता है उसके एनवायरमेंट में, जिससे उसे लैक्टोज को लेकर के अपनी एनर्जी बनानी है, तो लैक्टोज के लिए ना उसकी बॉडी में स्पेशल आपके जीन्स हैं, यही जीन्स ZYA, ये स्पेशल जीन्स जो काम करेंगे, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ध्यान से सुनो, यूजुअली प्रोकैरियोट ग्लूकोज के दम पे जी लेता है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि ग्लूकोज ना हो, लैक्टोज हो। अच्छा बताओ, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज भी शुगर है ना, है ना, एक तरह की शुगर है। इसमें क्या होता है आपका, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कर दो, ये कॉम्पोनेंट्स ऐड है, गैलेक्टोज है ना, ये चीज ग्लूकोज होता है, इजिली अंदर कर लेता है, एटीपी बना लेता है, ठीक है, अपना जीवन उसका चल रहा है। लेकिन क्या है ना, अगर एनवायरमेंट में लैक्टोज हुआ ना, तो उसको आती है प्रॉब्लम, उसको करनी पड़ती है मेहनत क्या है, मेहनत ये है कि उसे इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन से काम करवाना पड़ता है। यानी इसे पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है, ट्रांसक्राइब करेगा, फिर ये ट्रांसलेट करेंगे, फिर बहुत सारे एंजाइम्स बनेंगे, लाइक 3 एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है। वो 3 एंजाइम इस लैक्टोज को तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे और फिर जाके उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसके पास 2 कंडीशन हो गई, इसके पास 2 कंडीशन हो गई। ध्यान दो, पहली कंडीशन है कि पहली कंडीशन, ये जो अभी हम देखने वाले हैं, ये हम देख रहे हैं एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर है कौन यहाँ पर, कौन था इंड्यूस करने वाला, यानी लैक्टोज। यानी कि इस वक्त यहाँ पर लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। हम लोग लैक्टोज की एब्सेंस में ये पूरा सिस्टम देख रहे हैं कि कैसे काम करता है। यानी लैक्टोज नहीं है तो इट मीन्स कि ग्लूकोज है, डन। देखो क्या होता है, देखो प्रमोटर है ना, ये आपकी आई जीन, ये क्या करती है, ये जीन है ना, ठीक है, तो ये ट्रांसक्राइब करेगी, ये ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगी, ये आपको ये रिप्रेसर mRNA बनाएगी। एक्चुअली रिप्रेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रोटीन का नाम है ना, उसका नाम रिप्रेसर है। बात समझ पाए, इसकी जो प्रोटीन बनती है उसका नाम रिप्रेसर है, इस वजह से इसका नाम भी रिप्रेसर mRNA हो जाता है। जब भी आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको मिला है ये mRNA, लेकिन mRNA आगे जाके रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, इस वजह से हम इसका नाम रख देते हैं रिप्रेसर। देख लेना स्पेलिंग वगैरह बच्चा, यहाँ पे डबल पी नहीं होगा, डबल ऐसी होता है बस, रिप्रेसर mRNA। बात समझ में आ गई, ये क्या कौन है, ये mRNA है, ठीक है। आगे इसे क्या करना चाहिए, mRNA है ना, आगे ट्रांसलेशन में जाना चाहिए। तो यहाँ देखो ये ट्रांसलेशन में जाएगा, ये ट्रांसलेशन में जाएगा, फिर बनाएगा प्रोटीन। आज मैं रेड कलर नहीं लाई, देखो ये बनी है प्रोटीन, ये बनी है प्रोटीन, ध्यान दो, ये कौन सी प्रोटीन बनी, नाम मैंने अभी बताया, रिप्रेसर प्रोटीन बनी, रिप्रेसर प्रोटीन बन गई, डन, ठीक है। अभी लैक्टोज तो है ही नहीं, लैक्टोज नहीं है, तो इट मीन्स कि इनको ट्रांसलेट नहीं कराना चाहिए हमको, है ना, क्योंकि इसको अभी हम ट्रांसक्राइब कराएंगे, फिर ट्रांसलेट कराएंगे, फिर प्रोटीन बनाएंगे, और जो कि वेस्ट होगी, क्योंकि ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और यहाँ लैक्टोज है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर ये है, इस स्ट्रक्चरल जीन का, रुको, इस स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर ये है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें इस प्रोसेस को रोकना होगा, इस प्रोसेस को रोकना होगा, क्योंकि ZYA से जो प्रोटीन्स बनती है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन यहाँ पर इंड्यूसर है ही नहीं, यहाँ पे लैक्टोज है ही नहीं। आई डोंट नो, ये पता नहीं फोकसिंग क्यों उसकी खराब हो जाती है मेरे फोन का, देखो कैसे ब्लर सा दिख रहा है, रुको बेटा, इसमें कैमरा, अभी ठीक है, ध्यान दो, क्या बोला मैंने, मुझे इनसे काम नहीं कराना है क्योंकि ये तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और मुझे लैक्टोज नहीं चाहिए, यहाँ पे लैक्टोज है भी नहीं, ओके। तो यानी कि हमें इसके सिस्टम को बाइंड करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो
यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रोटीन बनती है जो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेती है ताकि दूसरे प्रोटीन ना बन पाए, ये कहा था। तो ये रही वो प्रोटीन जो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेगी ताकि ये सब एकदम क्या हो जाए, इनका ये बिल्कुल काम नहीं कर पाए, ठीक है, इनके पास कोई काम नहीं बचेगा क्योंकि इसको सिग्नल नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये आके ये जो आपका रिप्रेसर है ये जाके इसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली प्रमोटर तो है काम का, लेकिन ऑपरेटर उसको सिग्नल दे देता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिस्टम है। तो ये प्रोटीन कहाँ गई है, ये प्रोटीन मेरी गई यहाँ पर ऑपरेटर के पास, बाइंड कर दिया, इसने बाइंड कर दिया, ठीक है। बाइंड करने से सारी चीजें रुक गई, क्या, ट्रांसक्रिप्शन रुक गई, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये सबका काम करना पड़ा। ये रही आपकी प्रोटीन, ये मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये देखें ऑपरेटर को पकड़ लिया, बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपने देखा एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, लैक्टोज नहीं है। अच्छा, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस ऑपरेटर को बाइंड कौन करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है, बेटा हमेशा ध्यान रखना, बहुत सिंपल प्रोसेस है, परेशान मत हो, धीरे धीरे समझो। चले आगे चले, हाँ चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। हाथ ठीक, आप लोग एक ही, आप ना क्या कर देंगे, मेरी बात सुनो, इसमें से जो आपका एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है या प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है, जब भी ये डायग्राम बनेगा एक ही पेज पे बनाना, ठीक है, सामने सामने रहेगा ना तो समझ में आएगा इजली। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो हम पढ़ेंगे वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, इंड्यूसर है यहाँ पर कौन, लैक्टोज, यानी अब लैक्टोज एनवायरमेंट में है, ग्लूकोज नहीं है, ओके। चलो आगे देखते हैं। क्या बताया था, पी आई, पीपो, जया, डन, ठीक है। इंड्यूसर है, ठीक है। देखो बेटा, इंड्यूसर जो है वो इस पूरे सेल के अंदर जो आपका प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोट की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है। पता नहीं क्यों ब्लर हो गया बेटा, 2 मिनट रुको, ऐसा तो कुछ हिला नहीं, ओके, ध्यान देखो, ध्यान से सुनो। लैक्टोज प्रोकैरियोट की बॉडी में एंटर करेगा, है ना। आपको एंटर कैसे करेगा, ठीक है। देखो बेटा, लास्ट टाइम जो हमने सीखा ना, लास्ट टाइम हमने देखा ना कि पूरा सिस्टम बंद हो गया था, बट एक्चुअली पूरा सिस्टम 100% ऑफ नहीं होता है, इतना ऑफ हो जाता है कि एनवायरनमेंट में असर ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक्टोज इस पूरे प्रोकैरियोट की बॉडी में एंटर कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट में, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये सारे एंजाइम आते हैं। ये जब आप बता रहे थे ना अभी हम कि ब्लॉक कर दिया, बट ये ब्लॉक करता है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाता है, ठीक है। पूरी तरीके का मतलब जैसे 1% 2%, इतना छोटा सा रेशियो ये अपना काम करते रहते हैं, डन। पता है ना, बायो में मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ शट डाउन जैसा नहीं होगा, 1 मतलब 1 नहीं होगा, समझ रहे हो, कुछ ऊपर नीचे होता है, डन। यहाँ पे आप ध्यान दो, सेम प्रोसेस, आपकी आई जीन ने क्या बनाया, आपका mRNA बनाया, क्या नाम है इसका नाम है रिप्रेसर mRNA। इसने बनाया, क्या बनाया, प्रोटीन बनाया था, ऐसी बनाई थी ना प्रोटीन, डन। अब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज बॉडी के अंदर आ गया है, ठीक है। कब, क्यों, कैसे आया, कोई मतलब नहीं है, बस सुन लो ध्यान से। अभी तक मैंने इससे पहले जो बताया उसको भी भूल जाओ, क्या बोला मैंने, अच्छा ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, एब्सेंस में सब एब्सेंट हो गया ऐसा समझो, और इंड्यूसर में ये अंदर आके कौन, लैक्टोज बॉडी के अंदर आ जाता है और फंक्शन को देखो किस तरह से इंड्यूस करता है। ये इंड्यूसर है ना, अपने को डाइजेस्ट करने के लिए इस सिस्टम में बदलाव करता है ना, इसकी जीन में चेंजेस करता है, देखो कैसे करता है। यहाँ तक पुराने हैं, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन
अभी पुराना वाला होता है, इंड्यूसर लैक्टोज नहीं होता तो ये जाके इस पे बाइंड कर लेता और इसको ट्रांसलेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके डन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है कौन, यहाँ पर आया लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज क्या करेगा, इसके आगे जब ये जा रहा होगा ना तो भाई इसको पकड़ लेगा। ये देखो, ये है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज ने इस प्रोटीन को, देखो लैक्टोज ने इस प्रोटीन को पकड़ लिया है। समझ पा रहे हो, लैक्टोज ने इस प्रोटीन को पकड़ लिया है कि तुम नहीं जाओगे। अब अगर ये यहीं पे पकड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे पकड़ गया है, तो ये वाली आपकी जो प्रोटीन है वो क्या हो गई है, ये इनएक्टिव हो गई है। ये रिप्रेसर कैसा हो गया, ये इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया। ये कोई काम करने के लायक नहीं रहा क्योंकि इसको पकड़ लिया गया है। डन। तो बेचारा ये ऑपरेटर तक जा नहीं पाएगा और ये सिग्नल प्रमोटर को दे देगा और प्रमोटर से बाकी काम होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए कि ब्लैक से बनाते हैं, पहला काम होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये सारे के सारे, ये सारे इतनी है ना स्ट्रक्चरल जीन, बाकी तो ऑपरेटर प्रमोटर है, उससे कोई मतलब नहीं। ये स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी mRNA बनाएगी। अच्छा, कौन सा, लैक। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज के लिए ही आगे काम करना है। ठीक है, ओके। mRNA आगे ट्रांसलेट करेगा, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, Z से बनने वाली प्रोटीन का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि लैक्टोज में गैलेक्टोज भी है, उसको भी डाइजेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाई वाले पार्ट से, अच्छा देखो ये एरो बनाया था मैंने ट्रांसलेशन के लिए, क्या ट्रांसलेशन हो रही है। ओके, वाई वाले से कौन सी एंजाइम बनेगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी, परमीएज, ताकि जो आपका वो रहता है, प्रोकैरियोट रहता है, उसकी वॉल लूज हो जाए। लूज होने से क्या हो जाएगा, जो लैक्टोज आपका बाहर के एनवायरनमेंट में है वो और अच्छे अमाउंट में बॉडी के अंदर आ पाएगा, और जितना अंदर आएगा उतना हम इसे तोड़ देंगे तो उतनी हमें एनर्जी मिल जाएगी। डन। तो परमीएज हो गया। इसके बाद है ए से ट्रांस ई होगा टाइलेज। ठीक है, चलो अब इन तीनों का बड़ा रोल है, किस लिए, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, ब्रेक डाउन करके ये लोग एटीपी निकालेंगे और एटीपी निकाल करके प्रोकैरियोट मजे करेगा। डन, बात समझ में आ गई। अच्छा ध्यान दो, ध्यान दो, क्या कहा मैंने कहा कि अगर लैक ओपेरॉन, ध्यान दो, अगर लैक ओपेरॉन रेगुलेट हो रहा है, किससे, अगर लैक ओपेरॉन यानी ये पूरी जीन है ना, लैक ओपेरॉन अगर रेगुलेट हो रहा है किससे, रिप्रेसर से, रिप्रेसर के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। काम तो खराब ही कर दे रहा है क्योंकि नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, इसका पॉजिटिव एंड भी होता है कि कैसे काम करेगा, पर इतना काफी है। प्रेजेंस में देख लिया, थोड़ा एब्सेंट में देख लिया, इतना काफी है। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इसके आगे हम लोग का क्या चैप्टर है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि उसमें बेटा बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने लायक है खुद से, तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन दे देंगे, बाकी आप लोग उससे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गोल्स हैं, वो आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, हम समझा देंगे, लर्न आपको करने हैं, तो इस चीज़ पे एकदम खास ध्यान रखो। ओके, चलो एक चीज़ और बता देते हैं कि लैक ओपेरॉन के लिए, ठीक है, लैक ओपेरॉन के लिए इंड्यूसर की तरह कभी भी ग्लूकोज प्लस, या यहाँ पे प्लस नहीं कहते, और गैलेक्टोज अकेले क्या बोला मैंने, अकेले यानी ग्लूकोज आ जाए तो इंड्यूसर की तरह काम कर ले, नो, गैलेक्टोज आ जाए इंड्यूसर की तरह काम करे, नो, ऐसे नहीं, ये दोनों साथ आएंगे तो बन जाएंगे लैक्टोज, और तब ये इंड्यूसर की तरह काम करेगा। लैक ओपेरॉन के लिए लैक्टोज होना जरूरी है। ठीक है, ये कभी इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते। ध्यान देना, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुमको बताई है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास, रिपीट करके देख लेना।